तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित जो छत्तीसगढ़ पैटर्न पर आधारित है उसके अध्याय 2 के प्रश्नावली 3 के सवाल नंबर 4 से आज की इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। वीडियो एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में विथ कंसेप्ट आपको सारे टॉपिक्स बताए जाएंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका जो सवाल नंबर 4 है वह कहता है कि निम्नलिखित समीकरण निकायों के एक अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब ये हुआ कि a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के। ये कंडीशन प्रश्न में ऑलरेडी दे रखा है। तो हल के लिए k का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। स्वाभाविक सी बात है। इसका जो पहला नंबर है, आइए उसको करते हैं। पहला सवाल, इसका पहला में देखिए दो समीकरण दिए हुए हैं, kx प्लस 2y बराबर 5। kx प्लस 2y बराबर का कितना दिया हुआ है, 5। और समीकरण नंबर 2 है 3x प्लस y बराबर 1। समीकरण नंबर 2 है 3x प्लस y बराबर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ये आपका समीकरण 1 है और यह समीकरण क्या है, 2 है। हमें जो कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ पे हमें कंडीशन दिया हुआ है, हम लिख सकते हैं दिया है या प्रश्नानुसार कुछ भी यहाँ लिखते हैं। प्रश्नानुसार क्या कहता है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 की। ये कंडीशन आपको दे रखा है। और यह कंडीशन आया कहां से, मैंने इसके बेसिक वाले लेक्चर में बताया था कि किसी भी समीकरण का अद्वितीय हल तब होगा जब वह समीकरण इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो इस सवाल में बोल रहा है कि समीकरण के अद्वितीय हल हैं, यानी कि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब इसमें अगर हम a1 b1 और c1 का मान निकालें, a2 b2 और c2 का मान निकाले तो क्या क्या आएगा। a1 यानी 1 का मतलब समीकरण 1, a का मतलब x के साथ में, तो x के साथ में क्या लिखा हुआ है कि b1 यानी 1 का मतलब समीकरण 1, b का मतलब जो y के साथ में, तो y के साथ में कितना लिखा हुआ है, 2। c का मतलब अचर पद समीकरण 1 में, तो अचर पद कितना है, 5। ठीक उसी प्रकार a2 का मतलब समीकरण 2 और a का मतलब x के साथ में 3, y के साथ में कुछ नहीं लिखा है 1 और अचर पर कितना है, 1। आइए रखते हैं a1 का मान कितना है, k है बटे a2 का मान कितना है, 3 है, तो k बटे 3 बराबर नहीं होगा। b1 का मान कितना है, 2 है और b2 का मान कितना है, 1 है। इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, 3 का गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो 1 का गुणा k में होगा तो आपका k होगा बराबर 3 का गुणा 2 में होगा तो 3 गुना कितना होगा, 6। लेकिन यह डज नॉट इक्वल टू है, बराबर नहीं है। यानी कहने का मतलब कि k का मान अगर 6 के बराबर नहीं होगा तब तो इस समीकरण का हल एक अद्वितीय हल होगा। अन्यथा अगर 6 के बराबर होता है तो इस समीकरण का जो हल होगा अद्वितीय नहीं होगा। हमें k का मान ज्ञात करना है, तो k का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 के अलावा कोई भी संख्या 6 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आंसर में एक लाइन की इससे स्पष्ट है कि k का मान 6 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपका चौथे का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। पार्ट में दूसरे पार्ट में भी आपका दो समीकरण दिया हुआ है, x माइनस 2y बराबर 3, x माइनस 2y बराबर 3 और समीकरण नंबर 2 आपका है 3x प्लस ky बराबर 1। 3x प्लस ky बराबर 1। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। इसमें अगर a1 का मान हम निकालें तो a1 x के साथ में समीकरण 1 में कितना है, 1। b1 का मान निकालें y के साथ में -2, c1 का मान निकालें 3। उसी प्रकार से a2 का मान x के साथ में 3, b2 का मान y के साथ में k और c2 का मान अचर पद कितना, 1। अब हमें जो कंडीशन दिया हुआ है हम लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है कि a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। क्योंकि ये कंडीशन दिया है कि समीकरण का हल अद्वितीय होगा, तो अद्वितीय इसी कंडीशन में होता है। अब a1 का मान रख लेते हैं 1 और a2 का मान रख लेते हैं 3। डज नॉट इक्वल टू b1 का मान कितना है, 2 और b2 का मान कितना है, 3।
तो ये गुणा, सॉरी ये -2 है, हम -2 रख लेंगे। तो k जब इधर आएगा तो k का गुणा 1 में होगा तो k, और डज नॉट इक्वल टू 3 का गुणा 2 में हुआ तो 6, और साथ में चिन्ह आ जाएगा माइनस का, तो k इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू -6। अब इस समीकरण में अगर k का मान -6 के बराबर नहीं होता है, ये चिन्ह किसका है, यह चिन्ह जो है आपका नहीं का है, अर्थात कहने का मतलब कि जो k का मान होगा -6 के अलावा कोई भी हो सकता है। अगर -6 के अलावा अगर और भी कोई मान आता है तो समीकरण का हल कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, क्योंकि इस कंडीशन को फॉलो करेगा। कब, जब k का मान 6 के बराबर नहीं होगा तब। तो इस तरह से इसका दूसरा पार्ट कंप्लीट होगा। समीकरण दिए हुए हैं, 2 समीकरण आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। इसमें भी दिया है kx प्लस 3y, kx प्लस 3y इक्वल टू दे रहा है k माइनस 3, कितना दिया है, k माइनस 3, और समीकरण नंबर 2 आपका दे रहा है 12x प्लस ky बराबर k, 12x प्लस ky बराबर का कितना दे रहा है, क्या। तो समीकरण नंबर 1 आपका ये है, समीकरण नंबर 2 आपका ये है। देखिए x y के अतिरिक्त जो कुछ भी पद होता है उसे हम क्या मान लेते हैं, अचर पद, उसे हम क्या मान लेंगे, अचर पद। तो x y के अतिरिक्त, x के साथ y के साथ के अतिरिक्त जो पद हैं उन्हें हम क्या मान लेंगे, c की वैल्यू मान लेंगे। तो अगर इसमें a b c की वैल्यू ज्ञात करें a1, तो a1 का मान कितना है, k है। अगर हम b1 की बात करें तो b1 का मान 3 है, c1 का मान ज्ञात करें तो k माइनस 3 है। उसी तरह से a2 का मान 12, b2 का मान k है, और c2 का मान कितना है, k है। तो इस तरह से अब आइए हमें जो कंडीशन दिया है उसको लगाते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। अब a1 का मान कितना है आपका, k है, a2 का मान कितना है, 12 है, डज नॉट इक्वल टू b1 का मान कितना है, 3 है, और b2 का मान कितना है, k है। तो ये गुणा करेंगे, k का k से गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा k का स्क्वायर, डज नॉट इक्वल टू 12 में 3 का गुणा होगा तो 12 के कितना हो जाएगा, 36। स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, केवल k चाहिए। तो जब स्क्वायर जब हटता है दूसरे साइड जाता है तो नस्ल परिवर्तित होकर के क्या हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है। और अंडर रूट 36 को हल करना मैंने आपको बताया था कि इसको लिख सकते हैं 6 का वर्ग, और वर्ग से रूट कट जाता है तो रूट, और जब रूट हटता है तो एक चिन्ह आता है प्लस और माइनस का, तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 6। यानी कि इस कंडीशन में, इस सवाल में जो k का मान आपका होगा, k का मान जो आपका होगा प्लस और माइनस दोनों, प्लस और माइनस 6 को छोड़ करके बाकी सारे मान आपके आ जाएंगे। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से चौथा, इसमें भी 2 समीकरण दिए हुए हैं, क्या क्या है, 4x माइनस 5y इक्वल टू कितना है, k है। 4x माइनस 5y इक्वल टू k है। 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 है। 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू 12 है। अब देखिए इस टाइप का बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसी टाइप का मैंने 2 कराया। इसको आप कहाँ लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में इसको हल करके क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे, सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके हमें बताएंगे। अब आइए चलते हैं हम सवाल नंबर 5। अब देखते हैं 5वां प्रश्न क्या कह रहे हैं। बोलता है कि निम्नलिखित समीकरण निकायों के लिए k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि समीकरण के अंततः अनेक हल हैं, और जब अनेक हल होते हैं तो a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आइए देखते हैं, करते हैं। इसमें भी 5वां का अगर पहला ले लें तो 5वां का पहले में कुछ समीकरण दिए हुए हैं। 2x प्लस 3y बराबर 7, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, और दूसरा समीकरण इसमें दिया हुआ है k माइनस 1x, k माइनस 1x प्लस k प्लस 2y, k प्लस 2y इक्वल टू कितना दिया है, 3k दिया हुआ है। अब इसमें देखिए हमें ये बताना है k का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें जो कंडीशन दिया है वो बोलता है कि अंततः अनेक हल है, और अनेक हल कहने का मतलब ये हुआ कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है। सबसे पहले तो हमें इनका मान ज्ञात करना पड़ेगा। a1 का मान
2, इसको समीकरण 1 मान ले, इसको समीकरण 2 मान ले। तो A1 का मान कितना हो जाएगा 2, B1 का मान कितना हो जाएगा 3 और C1 का मान कितना हो जाएगा 7। उसी प्रकार से A2 का मान हो जाएगा k-1 x के साथ में पूरा है k-1, तो ये आपका हो जाएगा k-1। B2 का मान पूरा है तो k+2 और C2 का मान ये पूरा है, अचर पर पूरा है, तो इसलिए C2 का मान कितना हो जाएगा 3। अब आइए देखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न यही कहता है कि A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 इक्वल टू C1 बटे C2। आइए मान रख देते हैं सबका। A1 का मान कितना है 2 बटे k-1 बराबर B1 का मान कितना है 3 बटे k+2 इक्वल टू 60 बटे 3k। अब देखिए कोई सा भी हम मान ले लेंगे, दो तीनों को लेकर के चलने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी दो हम ले लेंगे, चाहे इसको ले लें, चाहे इसको ले लें, चाहे इसको ले लें, कोई भी दो जोड़ा हम लेके लेंगे, एक जोड़ा ले लेंगे और उनको हल करके हम k का मान ज्ञात कर लेंगे। आइए करते हैं हम यहाँ पे किसी को भी ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। तो इसको जब लेंगे तो 3 गुणा कराएंगे तो 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9 के इक्वल टू 7 का गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा आपका 7 के प्लस का चिन्ह 7 गुणा के कितना हो जाएगा 14। पक्षांतर कर देते हैं, 7 के इधर आएगा तो 9 के 7 के इधर आएगा तो 9 से परिवर्तित करके माइनस में हो जाएगा 7 के बराबर कितना बचेगा 14। 7 में से 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा आपका 2। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 के इक्वल टू 14 और 2 को जब इधर हम भेजेंगे तो यहाँ पे k बचेगा और बॉर्डर के उस पार जाके 2 गुणा से किसमें हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यहाँ से 14 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 एकम 2, 7 दूना 14। तो k का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 7। k का मान कितना आ जाएगा 7। इतना में आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब अगर हम इसको ना लेकर के, इन दोनों जोड़ों को ना लेकर के अगर इन दोनों को लेके चलते तब क्या आता देखते हैं कि क्या वही आंसर आता। तो देखिए 2 का गुणा जब k+2 में होगा तो 2 का गुणा k में होगा तो 2k और प्लस का 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 इक्वल टू 3 का गुणा इसमें होगा तो 3k माइनस का 3। अब इसको पक्षांतर करते हैं, 3k को इधर ले आते हैं और 3 को क्या करते हैं इधर ले आते हैं। तो यहाँ पे कितना है 3k, 2k जब ये बराबर का चिन्ह है, 2k जब इधर आएगा तो माइनस का 2k हो जाएगा और यहाँ पे 4 है ही, -3 इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। इसमें से ये निकलेगा 3k में से 2k निकलेगा, k बचेगा, 4 और 3 जुड़ेगा कितना आएगा 7 आएगा। यहाँ भी 7 आया, यहाँ भी 7 आया। तो कहने का मतलब यह है कि इन तीनों अंकों में से किसी भी दो को लेकर के चलेंगे, किसी भी दो जोड़े को लेकर के चलेंगे, वही हमारा आंसर दे जाएगा। तो यही आपका हो जाता है आंसर। तो इस तरह से आपका 5वां का पहला कंप्लीट होता है। देखिए 5वां का दूसरा जो है, इसमें भी दो इक्वेशन दिए हुए हैं आपका, kx + 2y - 4, kx - 2y इक्वल टू कितना दिया है -4 इक्वल टू 0। और दूसरा समीकरण आपका दे रखा है, दूसरा समीकरण है 5x - 3y + 6 इक्वल टू 0। 5x - 3y + 6 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे अचर पद को अगर बराबर के इस साइड में ला दिया है तो घबराने की कोई बात नहीं है। c का मान आपका यही हो जाएगा चिन्ह के साथ, उस साइड भी कर देंगे तो भी चिन्ह के साथ, इस साइड भी कर देंगे तो भी चिन्ह के साथ। तो सबसे पहले हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान ले लेते हैं। तो आइए देखते हैं फटफट। a1 का मान k है, a2 का मान 5 है, b1 का मान -2 है, b2 का मान -3 है, c1 का मान -4 है, c2 का मान 6 है। अब देखिए हम एक कंडीशन जो दिया है प्रश्नानुसार क्या दिया है कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और c1 बटे c2 के। मान रख देते हैं सबका। a1 का मान k बटे 5 बराबर
2/-3 बराबर -4 प्लस का 6। अब इसको हम छोड़ देते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, फिलहाल माइनस से माइनस कट जाएगा। 3 का k में गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा 3k, और बराबर 5 में 2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 5 गुना के 10। तो यहाँ से k का जो मान निकलेगा 3 को इधर लाएंगे तो 10 के नीचे चला जाएगा, बटे में कटेगा तो है नहीं, यही आपका हो जाएगा आंसर। k का मान कितना हो जाएगा 10/3। k का मान कितना हो जाएगा 10/3। तो इस तरह से आपका चौथे का ये रहा दूसरा पार्ट। अब आइए जल्दी से देखते हैं चौथे के तीसरे पार्ट को। तो पांचवा का तीसरा पार्ट है जो आपका है पांचवा का तीसरा है कि 3x प्लस ky बराबर 7, 3x प्लस ky बराबर का 7 और 2x माइनस 5y बराबर k। 2x माइनस 5y बराबर का 1। समीकरण 1 तो मान लेते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। a1 a2 का मान ज्ञात कर लेते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान। a1 का मान 3 है, a2 का मान 2 है, b1 का मान k है, b2 का मान -5 है और c1 का मान 7 है और c2 का मान 1 है। मैं बार बार इसको नहीं बताऊंगा, एक बार बता दिया हूं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार जो कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। क्या कंडीशन है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन दिया हुआ है। a1 का मान ये आपका हो जाएगा 3/2 इक्वल टू b1 का मान k/-5 बराबर 7/1। किसी भी दो को ले लें, चाहे इन दोनों को चाहे इन दोनों को, 7/1 है ना, इसको ले लेंगे तो 5 से कितना हो जाएगा -15 बराबर 2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2k। अब 2 को इधर भेजेंगे, यहाँ k बचेगा, k बराबर -15 है ही, -15 और 2 आप इसके क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो k का मान कितना आ गया -15/2। तो यहाँ पर इसका मान इतना तो आ जा रहा है, लेकिन अगर इन दोनों को लेकर के चलेंगे तब भी देखते हैं मान आता है क्या। 1 का k में गुणा होगा तो k होगा, -5 का 7 में गुणा होगा तो -7 बचे कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ से k का मान कितना आ रहा है -35 और यहाँ पे कितना आ रहा है -15/2। तो यानी कि अलग अलग दोनों जोड़ों में अलग अलग मान में अलग अलग मान आ रहा है k का। यानी कहने का मतलब ये है कि इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो यहाँ पे k का कोई भी मान नहीं है, कोई मान नहीं है, k का कोई भी मान नहीं है, क्योंकि उस कंडीशन को फॉलो कर ही नहीं रहा है। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपका पांचवा का तीसरा कंप्लीट समीकरण दिए हुए हैं, पांचवा का चौथा जो है इसमें भी 2 समीकरण दिए हुए हैं। 4x माइनस 6y बराबर की 4x माइनस 6y इक्वल टू की समीकरण नंबर 1 और दूसरा नंबर दिया है 2x माइनस 3y बराबर 12। 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 समीकरण नंबर 2। तो यहाँ भी a1 b1 c1 का मान, a1 का मान 4 है, b1 का मान -6 है, c1 का मान k, a2 b2 और c2 का मान, a2 का मान 2 है, b2 का मान 3 है, c2 का मान कितना है 12 है। अब आइए देखते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्न क्या कहता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आपस में क्या है बराबर है। a1 का मान ये आपका हो जाएगा 4/2 और ये आपका हो जाएगा -6/3 और ये आपका हो जाएगा k/12। 2 एकम 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा 2/1 इक्वल टू -2/, सॉरी ये -3 था तो माइनस कट जाएगा, ये प्लस में ही आ जाएगा। 2/1 बराबर k/12। किसी भी दो को ले लेंगे, चाहे इसको चाहे इसको, इसमें तो k का जिक्र ही नहीं है तो k आएगा ही नहीं। इन दोनों को ले लेते हैं। 12 का 2 में गुणा होगा तो 24, 12 का 2 में गुणा होगा तो कितना आएगा 24 और 1 का k में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा k। तो यानी कि k इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाना
है 24 और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपका पांचवा का चौथा पार्ट कंप्लीट होता है।